गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है। महिला संसद के साथ जो है वो अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने कंप्लेन भी दिया है चेयरमैन को। भारत का लोकतंत्र जिसकी नींव बाबा साहेब अंबेडकर के सपनों पर रखी गई थी, आज उसी लोकतंत्र के मंदिर में भीमराव अंबेडकर के नाम पर जो कुछ हुआ उससे बाबा साहेब भी दुखी हुए होंगे। संसद से आई इन तस्वीरों ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। इन तस्वीरों को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि गुरुवार का दिन भारत के संसदीय इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक बन गया है। कांग्रेसी सांसद लोकतंत्र के मंदिर में मकर द्वार की दीवारों पर चढ़कर तमाशा करते रहे। धक्का मुक्की में एक सांसद का सिर फट गया तो एक आईसीयू में भर्ती है। इतना ही नहीं, इस विरोध के नाम पर कांग्रेस के युवराज और विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपनी मर्यादाएं कुछ इस कदर भूल बैठे कि एक महिला सांसद ने बदसलूकी का आरोप लगा डाला। ये कोई आम बिल्डिंग नहीं है, ये लोकतंत्र का मंदिर है। लेकिन आज इस मंदिर की मर्यादा को विपक्षी सांसदों ने चूर चूर कर दिया। ये तस्वीर किसी के लिए विरोध का प्रतीक हो सकती है, लेकिन देशवासियों के लिए लोकतंत्र की गरिमा पर प्रहार है। ये बाबा साहेब अंबेडकर के उन सपनों की धज्जियां हैं जिन्हें उन्होंने इस देश के लिए संजोया था। ओडिशा के बालासोर से बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी, उनके सिर पर चोट और आरोप विपक्षी नेता राहुल गांधी पर। प्रताप सारंगी कहते हैं कि राहुल गांधी ने उन्हें धक्का दिया। सत्ता पक्ष का आरोप है कि ये विपक्ष का नया चेहरा है, गुंडागर्दी, बदसलूकी और हिंसा। हालांकि राहुल इससे इनकार कर रहे हैं। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? सर किस जगह पे? किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर में मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नहीं, देखिए, मैं पता नहीं, आपके शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है बस। यहाँ सवाल सही गलत का नहीं है, सवाल ये है कि क्या यही है उनकी राजनीति, क्या यही है विपक्ष का लोकतंत्र और ये महिला सांसद जो राहुल गांधी पर बदसलूकी का आरोप लगा रही हैं। धक्का मुक्की की इस घटना ने उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाई है। ये घटना महिला सम्मान और संसद की पवित्रता दोनों पर धब्बा है। लेकिन राहुल गांधी और उनके सहयोगियों में शर्मिंदगी का कोई निशान नहीं। सीना ठोक कर संविधान का रक्षक होने का ढोंग करने वाले ये बताएं, क्या उनके अहंकार ने देश के लोकतंत्र को आहत नहीं किया? राहुल गांधी जी बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आके आई ऑल्सो डिड नॉट फील कंफर्टेबल, अच्छा नहीं लगा। फिर वो ही स्टार्टेड शाउटिंग। ये ऐसे नहीं होता है, क्योंकि हम लोग प्रोटेस्ट जब करते साइड में कॉर्डन ऑफ करके इस सिक्योरिटी पर्सनल से वो जाने के लिए जगह बनाया था, तो हम लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहा था। वो आके बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, वो ऐसे थ्रेटनिंग पोस्ट में एसटी हूँ, नागालैंड से हूँ, और ये महिला संसद के साथ जो है वो अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने कंप्लेन भी दिया है चेयरमैन को। संसदीय लोकतंत्र का ये दृश्य जिसने हर भारतीय को शर्मसार किया है। सवाल ये नहीं है कि किसने धक्का मारा, सवाल ये है कि संविधान को धक्का क्यों दिया गया, धोखा लोकतंत्र को क्यों मिला, नाम बाबा साहेब अंबेडकर का लेकर कुश्ती संसद में क्यों हो रही है। क्या विपक्ष को इस शर्मनाक घटना पर कोई पछतावा है? नहीं, यहाँ तो अहंकार का प्रदर्शन हो रहा है। राहुल गांधी कहते हैं कि धक्का मुक्की से उन्हें कुछ नहीं होता। नहीं, देखिए, हाँ, किया है, मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है। राहुल का ये बयान क्या सिर्फ बचपना है? क्या युवा दिखने की कोशिश लोकतंत्र की मर्यादा पर लगे धब्बे को साफ कर सकती है? दिल्ली की सर्दी में हाफ टी शर्ट पहनकर घूमना उनकी ताकत हो सकती है, लेकिन जनता इसे युवापन नहीं बल्कि उनकी गैर जिम्मेदाराना राजनीति समझती है। बाबा साहेब अंबेडकर, जिनकी तस्वीरें लहराकर विपक्ष खुद को उनका अनुयायी साबित करने की कोशिश कर रहा है, क्या ये सियासत उनके विचारों का सम्मान करती है या ये सिर्फ संविधान और लोकतंत्र दोनों को कमजोर करने की कोशिश है? बाबा साहेब अंबेडकर ने इस देश को एक ऐसा संविधान दिया जो हर नागरिक की गरिमा की रक्षा करता है, लेकिन आज उनके नाम पर जो कुछ हुआ वो खुद बाबा साहेब को भी दुखी कर गया होगा। कांग्रेस और विपक्ष को समझना होगा कि अंबेडकर का सम्मान सस्ती सियासत से नहीं बल्कि उनके विचारों को अपनाने से होगा। लोकसभा अध्यक्ष इस पूरे घटनाक्रम की जांच कराएंगे, पुलिस कार्रवाई करेगी, लेकिन लोकतंत्र को जो ठेस लगी है उसे भरना आसान नहीं।
ऐसे में सवाल ये कि आज जो नुकसान संविधान की गरिमा को हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा। देश को सोचना होगा कि विपक्ष की ये राजनीति लोकतंत्र को कहां ले जा रही है। क्या अब भी कांग्रेस और उसके सहयोगी लोकतंत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझेंगे या संसद को अखाड़ा बनाने का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।